गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास जी के भरत राम का प्रेम है, इसका लास्ट और अंतिम जो पद है वो कराने जा रही हूँ, जो रामचरितमानस से उन्होंने लिया था। अब इस पद में, अंतिम पद में भरत है वो स्वयं को दोषी ठहराता है और अपने पिता को, कि मेरा पिता तो वह अपने पर्ण का पालन करते हुए, अपने वचनों का पालन करते हुए उनकी तो मृत्यु हो गई और मेरी माता की कुबुद्धि का ऐसा चक्कर फिरा कि सारा संसार इस बात का गवाह है। और भरत है वो क्या कह रहे हैं, जितने भी जो भी कार्य हुए हैं उन सब की मूल जड़ मैं ही हूँ। वो स्वयं को ही दोषी ठहराते हुए क्या कह रहे हैं, अब इस पैराग्राफ में आप सुनो। देखो, भूपति होता है राजा, मरण पेम पनु राखी, मर गए। पेम होता प्रेम रूपी, पनु होता परण को, राखी मतलब निभाते हुए। कहते हैं जो राजा है वो तो प्रेम रूपी पर्ण को निभाते हुए मर गए। जननी मुझे जन्म देने वाली, कुमति होता बुरी बुद्धि का, यानी कुबुद्धि का ऐसा चक्कर फिरा। जगतु होता संसार, सबु साकी होते गवाह। कहते हैं संसार के सभी लोग इस बात की गवाह हैं कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माता की कुबुद्धि का ऐसा चक्कर फिरा। देखी न जाई विकल महतारी, जिसको देखकर जाई देखा भी नहीं जा रहा था। विकल मतलब बेचैन, महतारी मतलब माताएं, मेरी दूसरी माताएं हैं, इस दृश्य को देखकर वो बहुत बेचैन हो रही थी। जरिए दुस्सह, जल रही थी, दुस्सह असहनीय दुख से। जरपुर पूरी नर नारी, यानी अयोध्या की पूरी सारे के सारे नर और नारी हैं इस असहनीय दुख में जले जा रहे थे। मही सकल अनर्थ कर मूला, मही होता मैं ही, सकल मतलब सभी, अनर्थ मतलब इस अनर्थ यानी जितने भी बुरे कार्य हुए हैं उन सब की मूल जड़ मैं ही हूँ। अर्थात ये सब कुछ हुआ, ये मेरे भरत है स्वयं को दोषी ठहराते हुए क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। कहता है मैं ही इन सभी अनर्थ कार्यों की मूल जड़ मैं ही हूँ। सो सुनी समझू सह्यू सब सुला, सो इसीलिए सुनी सभी सुनो समझो, यानी जिसने भी सुना है समझा है। ये सुलह होता है दुख, इस असहनीय दुख को मुझे ही सहन करना है। सुनी वन गमनु कीनी रघुनाथा, ये सुनकर वन में, गमनु होता चले गए, रघुनाथा मतलब श्री रामचंद्र जी, ये सारी चीज़ें सुनकर श्री रामचंद्र जी तो वन में चले गए। करी मुनि वेश, मुनियों का वेश धारण करके, लक्ष्मण के साथ और सिए साधा, लक्ष्मण और सीता के साथ है रघुनाथ श्री रामचंद्र जी, तो ये सब कुछ सुनकर वन में गमन कर गए, चले गए। बिनु पानहीने पाए देही, बिनु पानहीने होता है बेटा जूते पहने हुए, पा देही मतलब पैरों में बिना जूते पहने हुए ही, अर्थात नंगे पैर ही वो वन में प्रस्थान कर गए। शंकरु साकी रेहू एही घाव, शंकर यानी भगवान शंकर है इस बात का गवाह है, साखी गवाह है। रेहू एही घाव, ये घाव हमेशा मेरे हृदय के अंदर ही रहेगा। घाय होता है घाव, एही मतलब ये घाव हमेशा मेरे हृदय के अंदर ही रहेगा। बहुरी निहारी निषाद स्नेहू, अब क्या कह रहे हैं कि बहुरी सारे दृश्यों को देखकर, अब उसमें क्या कह रहे हैं, सारे दृश्यों को देखकर, निषाद राज का अलौकिक प्रेम को देखकर, कहते हैं इस सारे दृश्यों को देखकर निषाद राज का अलौकिक प्रेम है, अलौकिक प्रेम को देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा। अर्थात भरत क्या कह रहे हैं कि ये सारे दृश्यों को देखकर भी अगर मेरा हृदय नहीं फटा तो मेरा हृदय, क्योंकि मेरा हृदय तो वज्र के समान, कुलीस होता है वज्र मतलब पहाड़ के समान कठोर है, कठिन, उर मतलब हृदय, भय न बेहूँ, मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है। अब उसमें क्या कह रहे, अब सबू अखियाँ देखू आई, कहते यहाँ आकर सभी, सबू मतलब सब कुछ, अखियन देखूं आई, यहाँ आकर सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देख लिया है। जियत कहते हैं ये जितने भी जड़ जीवित, जियत मतलब जिएंगे, जीव जितने भी जीव हैं, जड़ सबू सुहाई, कहते हैं ये जितने भी जड़ जीव हैं जीवित रहते हुए भी ये सब कुछ सहन करेंगे। सुहाई होता है सहन करेंगे, ये जितने भी जीवित जीव और जड़ हैं ये सब कुछ सहन करेंगे। निरखी मग सापिनी बिच्छू, कहते हैं निरही होता है जिन्हें देखकर,